बेटियां, सीकर रोड पर बदहवास हालत में मिली युवती। दुष्कर्म की जताई जा रही आशंका। चलते ऑटो से सड़क किनारे युवती को फीका। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े लोगों को कोविड इलाज में दी बड़ी राहत। निजी अस्पताल में इलाज का पूरा खर्च किया जाएगा रिम्बर्समेंट। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 53,000 के पार। और जी राजस्थान की बादशाहत लगातार बरकरार। 64.01% मार्केट शेयर पर हमारा कब्जा। तो टाइम स्पेंड रहा 22.04%। विश्वास और प्यार के लिए शुक्रिया राजस्थान। जी राजस्थान न्यूज हर साल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा है। प्रस्तुतकर्ता फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, इंडस नंबर 1 कुकिंग ऑयल। प्रायोजक पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राज्य वैद्य रसायन वटी। बवासीर के लिए वैद्य ऋषिका अर्शकल। फोन 92 120 92 120। KR मंगलम यूनिवर्सिटी एंश्योर सेफ एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर इट्स स्टूडेंट्स। और अवनी अरंडी बीच, अवनी की ही अरंडी बोई है। नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। राजस्थान के सियासी घमासान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात सकारात्मक रही है। 3 दिन से राहुल गांधी सचिन पायलट से फोन पर बातचीत कर रहे थे। बैठक में सचिन पायलट ने वापसी के संकेत दे दिए हैं। पायलट की वापसी के लिए कई फॉर्मूलों पर विचार हुआ। पायलट के दोनों पदों पर वापसी, मंत्रियों की बहाली एक रास्ता, पायलट कैंप के 2 वरिष्ठ नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाने का भी विकल्प है। जबकि सचिन पायलट को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने का विकल्प भी सामने आया है। राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात एक बार फिर हो सकती है। इस मुलाकात के बाद पूरी संभावना है कि राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप हो जाएगा। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन पायलट ने वापसी के संकेत दिए हैं। पायलट की वापसी के लिए कई फॉर्मूलों पर विचार लगातार हो रहा है। पायलट के दोनों पदों पर वापसी, मंत्रियों की बहाली, ये एक रास्ता है। अब ऐसे में पायलट कैंप के 2 वरिष्ठ नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाने का विकल्प भी बचा है। जबकि सचिन पायलट को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने का विकल्प भी सामने आ रहा है। सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, आला कमान तय करेगा। लेकिन जो मुलाकात है वो काफी सकारात्मक रही। लेकिन मुलाकात जो है थोड़ा डिले जरूर रही है। ये मुलाकात अगर पहले होती, इस तरह से बातचीत पहले होती, तो शायद हल पहले निकल आता। जो नाराजगी सचिन पायलट की है, शायद उस नाराजगी में कुछ कमी आती या फिर बातचीत के बाद कोई और विकल्प सामने आता। ये तमाम जो संभावनाएं हैं वो बनी रहती। लेकिन फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, राजस्थान का जो सियासी घमासान है वो शायद थम सकता है, क्योंकि सचिन पायलट अपने खेमे में यानी कि कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं। और आइए सीधा रुक करें मनोहर हमारे संवाददाता की ओर, इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोहर, अब सचिन पायलट की वापसी के साफ तौर पर संकेत हैं। अन्य विधायक जो हैं उनकी वापसी के भी आसार अब बनते नजर आ रहे हैं। मुलाकात काफी सकारात्मक रही है। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जिस माहौल में मुलाकात हुई है और जो एक स्तर से बातचीत की जा रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लेवल से, उससे ऐसा लगता है कि कोई समाधान निकलने की गुंजाइश बनती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जो माहौल बन चुका है और जितना लंबा समय गुजर चुका है दोनों गुटों के बीच में, जिस तरीके से तलखी रही और जिस तरीके से बागी तेवर अपनाए गए सचिन पायलट की तरफ से, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो है अपनी शर्तों पर है, उनको साथ लाने के लिए तैयार हो सकती है। हालांकि सचिन पायलट अपनी शर्तें वहां पर रखी है कि अगर पार्टी वापसी मुझे करनी है तो मैं ये मेरी शर्तें, इन शर्तों पर आप बात कर सकते हैं, जिनमें खासतौर से जो फॉर्मूला दिया उसमें ये बताया गया कि जो बर्खास्त किए गए मंत्री, उनमें से उन दोनों को और उनके अलावा 2 मंत्रियों को और मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। वहीं उनके जो अनुसार है, जो पार्टी में उनको अच्छा पद दिया जाए। लेकिन जो राजनीतिक जानकार है, विश्लेषक है, वे ये बता रहे हैं कि जब इस तरीके का माहौल हो चुका है पार्टी में और किसी तरीके से राजनीति में ऐसी गुंजाइश बनती हुई नजर नहीं आती, चूंकि
चूंकि अब अगर कोई बगावत किए हुए विधायक और उनके कोई गुट है वो वापस पार्टी में आता है तो उसमें उनकी शर्तें नहीं मानी जाएगी, चूंकि कई तरीके से कई दौर की वार्ता हो चुकी है। उसके बाद जो पार्टी ने स्टेप लिया, उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम बना और करीब 1 महीने से ज्यादा पूरा जो है विधायकों को बाड़ेबंदी करनी पड़ी, तो ये तमाम पार्टी के लिए इमेज का सवाल भी है। उस मनोहर, जाहिर सी बात है क्योंकि पार्टी के आला कमान कई बार ये साफ कर चुके थे, अशोक गहलोत भी ये साफ कर चुके थे और कई मंत्री जो हैं अशोक गहलोत सरकार में वो साफ कर चुके थे कि वो नाराजगी अपनी नाराजगी से गए हैं। उन्होंने पार्टी आला कमान से कोई बातचीत नहीं की, अपनी नाराजगी को बताया नहीं है, सीधा वो एक धड़ा जाकर कहीं और बैठ गया है। बहरहाल इस बैठक के संदर्भ में अगर बात की जाए, कितनी देर ये बैठक चली है और क्या अगली बैठक और हो सकती है? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे दिल्ली में जिम्मेदारी मिल सकती है, क्या वो जिम्मेदारी हो सकती है सचिन पायलट की तय? देखिए, जहां तक बैठक का सवाल है, राहुल गांधी और सचिन पायलट की बैठक हुई है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इस बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत की, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी ऐसी मिल रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर दोनों तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बैठक के बारे में जरूर बताया जा रहा है कि बैठक हुई है, कहां हुई, कितनी देर हुई और क्या किन मुद्दों पर वार्तालाप हुई, ये अभी तक बताया नहीं गया पार्टी की तरफ औपचारिक रूप से। लेकिन जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही है, जो अगर सचिन पायलट वापस पार्टी में लौटते हैं तो उनके लिए यहाँ पर दिल्ली में कुछ स्थान मिल सकता है, या जनरल सेक्रेटरी बनाकर किसी राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है, या फिर पार्टी में कोई दूसरी तरीके से जिम्मेदारी देकर के उनको संतुष्ट किया जा सकता है। ऐसी अब तक की जानकारी है, लेकिन ये भी कोई पुख्ता तौर पर नहीं है, चूंकि ऐसी सारी शंकाएं हैं जो व्यक्त की जा रही है और सारी अटकलें लगाई जा रही है कि अगर पार्टी में वापसी होती है तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। बिल्कुल, अटकलें तो ये भी है मनोहर, सचिन पायलट को दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव का पद कर रहा है, उसमें जी महासचिव का पद भी दिया जा सकता है, खबरें ये भी हैं। लेकिन क्या वो राह आसान होगी सचिन पायलट के लिए, ये भी सवाल बन रहा है। लगातार इस तरह की जो मीटिंग्स हो रही हैं, उन मीटिंग्स के बाद अब कुछ रिजल्ट निकल के आए, इसकी उम्मीद जरूर जताई जाए। लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि सचिन पायलट को दिल्ली की राह देने के बाद बाकी विधायकों को यहां सुव्यवस्थित एक बार फिर से कर दिया जाए प्रदेश में, कैसे तालमेल बैठेगा? क्या इस पर भी कोई विचार विमर्श हुआ है? क्या इस पर कोई बातचीत हुई है? कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी ऐसी मिल रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और जो सचिन पायलट की मुलाकात हुई, उसके बाद जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अलग से बैठक करी 2 घंटे तक, उसके बाद दोनों सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद आए और वहां पर जो उनकी वार्तालाप हुई और जो पार्टी में किस तरीके से वापसी और जो जिस तरीके सुलह की जो बात की जा रही है हो रही है, उस बात को सोनिया गांधी तक पहुंचा। सोनिया गांधी ने उस तमाम जो पहलुओं को समझते हुए सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पे बात करी है और अशोक गहलोत से पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है कि अगर वापसी की संभावना बनती है तो किस तरीके से हो सकती है। चूंकि पूरा घटनाक्रम में जिस तरीके से पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए अशोक गहलोत ने जो प्रयास किए हैं, उसको देखते हुए और उनकी सलाह के बिना कुछ भी कदम उठाना पार्टी के लिए दुरुस्त नहीं होगा। चूंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जानते हैं कि अगर कोई चीज की जाएगी और सुलह के रास्ते बनेंगे, समझौता होगा, तो वो अशोक गहलोत जो चाहेंगे वैसा होगा। चूंकि जिस तरीके से उन्होंने जो पार्टी को संगठित रखा और तमाम विधायकों के साथ रखा और जो 1 महीने से ज्यादा जो चला, उसमें सारे पार्टी की जो लाइन है उस पर बने रखने जी बिल्कुल मनोहर सही कह रहे हैं। अपना एक कद और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका फैसला सर्वोपरि होगा। जाहिर सी बात है पार्टी आला कमान से बातचीत होगी, लेकिन फिर भी फैसले पर जो अंतिम मोहर शायद लगेगी वो अशोक गहलोत से बातचीत करने के बाद ही लगेगी, मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद ही लगेगी। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहते हैं, कल बाकायदा एक बैठक हुई, उस बैठक में ये साफ किया गया, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर में तमाम विधायकों के साथ ये बैठक की, जिसमें जो नाराजगी है पार्टी के बाकी विधायक जो अशोक गहलोत के खेमे के लोग हैं, जो विधायक हैं, उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी गई है और उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। अब अगर ये सिचुएशन आती है, सचिन पायलट वापस लौटते हैं, बाकी विधायक जो बागी हुए हैं वो वापस लौटते हैं, तो ये नाराजगी जो विधायकों के अंदर पनप रही है, इसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, जो राजनीति और क्रिकेट है संभावनाओं का खेल है, सीधी सी बात है। और जो संभावनाएं हर समय हर जगह बनी रहती है राजनीति में, तो ये संभावनाएं भी है। और जो राजनीति में जो भी आता है उनको ये भी पता है कि हमें किसी भी तरीके से कोई अगर
नाराजगी भी होती है तो कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये अशोक गहलोत ने जब जैसलमेर पहुंचे उस समय भी इशारा कर दिया था कि अगर कोई किसी तरीके से समझौते की बात आती है तो हम विधायकों को ये बड़ा दिल दिखाते हुए उन पार्टी के साथ में जुड़े रहने के लिए उनकी सहमति दे देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ वापसी की संभावनाएं और गुंजाइश दोनों जो है वो नजर आ रही है, और ये गुंजाइश और संभावना ये होनी चाहिए, पार्टी की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। एक मैसेज भी जो है वो बहुत अच्छा जाता है अगर ऐसा होता है, ये तालमेल बैठ जाता है। मनोहर, आप अपनी नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल तो राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। उन्होंने प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, अशोक गहलोत ही प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं डोटासरा ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा, इस दौरान सदन में जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं बागी खेमे की अगर बात की जाए, उससे बातचीत की कोशिशों की खबरों को डोटासरा ने बेबुनियाद करार दिया है। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की है। सर, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, क्या रहने वाला है इस सत्र में? ये परंपरा रही है कि जब विधानसभा का सत्र आता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों माननीय स्पीकर से चर्चा करते हैं कि कैसे सुचारू रूप से राजस्थान की विधानसभा का सत्र चले, और जनता जिसने सरकार बनाई है और विपक्ष में विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए भेजा है जनता ने, तो उनके ऊपर किस प्रकार से उनके मुद्दों के ऊपर चर्चा हो और सार्थक चर्चा हो जिससे एक निर्णय निकले और जनता को राहत महसूस। क्या फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनती दिख रही है? कुछ बातचीत हुई है सर? ये 5वां सत्र है। 4 सत्र पहले 15वीं विधानसभा के हो चुके हैं। 5वें सत्र में जब पहला दिन होगा तो उसी दिन बीएससी की बैठक होगी, और बीएससी की बैठक में जो लोग मेंबर होते हैं स्पीकर की अध्यक्षता में, वो लोग तय करते हैं कि राजस्थान के विधानसभा के इस सत्र में क्या क्या बिजनेस आना है और क्या क्या चर्चाएं होनी, तो वही तय कर सकते हैं कि किस तरह की क्या चर्चाएं राजस्थान के विधानसभा के 5वें सत्र में होंगी। लेकिन पायलट कैंप के विधायकों ने कहा कि केवल नेतृत्व बदलने की उनकी मांग थी। क्या संभावना लगती है इस दिशा में कुछ बातचीत अगर आपकी हुई हो आलाकमान से? आलाकमान अपना काम करता है, आलाकमान के निर्णय से हम सब बंधे होते हैं, लेकिन इस तरह की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं है, कहीं भी नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नेतृत्व चेंज किया जाएगा। 5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कोरोना में पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो वो राजस्थान की स्टेट है जहाँ पर अच्छा काम किया है। सर, आखिरी सवाल, कई तरह के कयास हैं आने वाले दिनों को लेकर, आप पीसीसी चीफ भी हैं, शिक्षा मंत्री, क्या दोहरी भूमिका में देखें आने वाले दिनों में आपको? हमारी पार्टी आलाकमान जो जिम्मेदारी तय करता है वो जिम्मेदारी हमारा प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता निभाता है। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं, जो मेरी पार्टी, मेरा आलाकमान मुझे जिम्मेदारी देता है वो मैं बड़ी शिद्दत के साथ निभाता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि सरकार में लीडरशिप को लेकर कोई सवाल नहीं है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, 5 साल सरकार जो है अपना कामकाज, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। दिल्ली में जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वो बागी विधायकों की वापसी को लेकर हो, राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर हो, उस पर कोई बड़ी टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगा, लेकिन उनकी वापसी तब संभव हो जब आलाकमान चाहे। कैमरामैन संजय के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। और इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का ये मानना है कि 14 अगस्त को फ्लोर टेस्ट हुआ तो सरकार गिर जाएगी। सत्ताधारी कुनबे में से कई विधायक जा चुके हैं, जिसे लेकर सरकार चुप है। अब सरकार की अपने 19 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की कोशिश है। 19 विधायकों की सदस्यता अगर खत्म करते हैं तो सेफ जोन में आना चाहेगी सरकार। कटारिया ने वसुंधरा राजे को लेकर कहा है कि वसुंधरा राजे हमारी लीडर हैं, वो केंद्रीय नेताओं से क्यों मिल रही है? केंद्रीय नेताओं से मिलना खेमेबाजी नहीं है। हमारे साथ हैं प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया, उनसे बात करते हैं। आप सौदेबाजी के आरोप लगा रहे हैं, इन सब के बीच निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा कहते हैं कि बीजेपी मध्यावधि चुनाव कराना चाहती है। देखो, बीजेपी नहीं कराना चाहते हैं। अगर आप आपस में नहीं लड़ते तो यार हम कहाँ की औकात हैं? सच्चाई कहो ना यार। तुम 2 खेमे में नहीं बढ़ते और 2 जगह जाकर बंद नहीं होते तो बीजेपी यहाँ क्या बिगाड़ लेती? खेमे तो बीजेपी में भी दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह से मिल चुकी, जेपी नड्डा से मिल चुकी, आज प्रधानमंत्री से समय मांगा है। मिलना कोई खेमा नहीं है, वो हमारी लीडर है यार। हमारे नेताओं से नहीं मिलेगी, ये क्यों मिलेगी? आज की परिस्थिति में उनकी राय और हमारी राय में क्या है, हम क्या सोचते हैं,
चर्चा हो सकती है। जो इतने वर्षों तक राजस्थान का नेतृत्व कर रही है, वो व्यक्ति उन लोगों से मिल करके राजस्थान के भविष्य के बारे में होने वाली इस उठापटक में अगर कोई चर्चा करके कोई अपना दिल और दिमाग बनाती तो क्या गुनाह है। 11 तारीख की बैठक में आ रही है वसुंधरा जी? हाँ, निश्चित आ रहे हैं। मेरी कल बात हुई थी, उनको क्या विषय में आऊंगी। 14 तारीख को अगर सरकार फ्लोर टेस्ट कराती विश्वास मत हासिल करने के लिए, तो बीजेपी कितनी तैयार है? तो बीजेपी तो अपने पास जितने वोट है सब तैयार है। आप लोग जिसको बाड़ाबंदी कह रहे हो, मैं बाड़ाबंदी नहीं समझता हूँ। कारण क्या है कि जो हारती हुई फौज होती है ना, वो चाहे जहां हमला कर सकती है। समझदारी यही होती है कि हमला करने के पहले अपने आप को इतना स्ट्रांग भी कर लो, इतना सुरक्षित कर लो ताकि कहीं वार ना हो। लेकिन जो विधायक बाहर भेजे गए उनमें से ज्यादातर आदिवासी दलित इस बैकग्राउंड के हैं, और गोपाल जोशी और गुरदीप शापिनी पहले कांग्रेस से संपर्क में रहे किसी न किसी। देखो, मैं सोचता हूँ मेरे आदिवासी एमएलए इन सारी टीम में सबसे ज्यादा स्ट्रांग और मजे हैं। लेकिन चूंकि लोगों के दिल और दिमाग में बैठा रहता है कि इनको वार किया जा सकता है, ऐसा लोगों की भावना रहती। सामान्य बुद्धि वाला भी सोचता है कि कहाँ चोट की जा सकती है। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का साफ तौर पर कहना है कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर फ्लोर टेस्ट हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चौंकाने वाले फैसले आ जाएं। कटारिया कह रहे हैं कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जिनको कांग्रेस सरकार सत्ताधारी खेमा अपने कैंप में मान रहा है वो कितनी मजबूती से सरकार के खेमे में है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। और वहीं दूसरी ओर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अपनी खुद की तारीफ करने में राज्य सरकार जुटी है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर विधायकों को भ्रमित करने की कोशिश की। वहीं अपने विधायकों की बाड़ेबंदी पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी ने बाड़ेबंदी नहीं की बल्कि सावधानी बरती है, जिन पर सरकार ने डोरे डालने की कोशिश की है। 11 अगस्त को सभी विधायक जयपुर में होंगे और वहीं वसुंधरा राजे को लेकर राठौड़ ने कहा कि वो हमारी बड़ी नेता है, रणनीति बनाने में उनकी अहम भूमिका है। हमारे साथ हैं प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़, उनसे बात करते हैं। राठौड़ साहब, मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को पत्र लिखा है, आखिर ये पत्र क्या कहता है और इस पत्र के क्या मायने? मुख्यमंत्री जी ये सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि बसपा के विधायकों का कांग्रेस पार्टी में विलय प्रसंगत है उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, इसलिए अपने पत्र में उन्होंने साफ ये लिख दिया कि बसपा के विधायकों का कांग्रेस में विलय संविधान के अनुसूची 10 के अनुसार हुई है, जो कि बिल्कुल कपोल कल्पित और असत्य है। लेकिन इसमें तो विधायकों से लोकतंत्र को बचाने की भी अपील की गई है। भैरव सिंह जी शेखावत के समय का भी जिक्र किया गया है, तब कहा कि बोले तब उन्होंने खुद ने विरोध किया था। हाँ, बड़ी हास्यास्पद बात है। 2 बार पूरी बहुजन समाज पार्टी को निगलने वाले अब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान में सर्वाधिक 356 आर्टिकल का प्रयोग करके सरकार तोड़ने वाली पार्टी अब लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र को तो संगीनों के पैरों में उन्होंने 1 महीने के लगभग बंद कर रखा है। आज किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? राठौड़ साहब, 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। पहले दिन आप क्या आकलन करते हैं, अगर सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए आती तो बीजेपी कितनी तैयार है और सरकार का फ्लोर टेस्ट किस सूरत में होगा? देखिए, नियमों के अनुसार पहला दिन ओबिचुरी का है, श्रद्धांजलि का है। आज तक विधानसभा के इतिहास में पहले दिन कोई बिजनेस लिया नहीं गया, पर अगर उसके बाद भी अध्यक्ष जी अनुमति देते हैं, विश्वास अविश्वास का मत आता है, उस पर बहस होती है, बहस के बाद मतदान होता है, तो मैं समझता हूं कि पहली बार 14 तारीख को कुछ मान्य विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक, जिनकी संख्या 90 हो सकती है, 95 हो सकते हैं, लगभग 1 महीने से ज्यादा समय के कालखंड के अंदर 5 सितारा होटल में कैद होकर मुक्त होकर आ रहे हैं। अब जब मुक्त होंगे तो मैं समझता हूं कि जब अपना निर्णय वो सह विवेक से लेने के लिए सक्षम होंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान में नया राजनीतिक इतिहास रचा जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साफ तौर पर कह रहे हैं कि 14 अगस्त का जो दिन होगा वो राजस्थान की राजनीति के नजरिए से ऐतिहासिक होगा और उस दिन राजस्थान में नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। और वहीं दूसरी ओर बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा बसपा विधायकों का विलय असंवैधानिक है। विधायकों का विलय इंडिपेंडेंट तौर पर हुआ है, पार्टी के जरिए नहीं हुआ। जबकि बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बसपा के 6 विधायकों की ट्रांसफर पिटीशन पर कल सुनवाई होगी। वहीं बसपा विधायकों के दल बदल मामले में कल हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई होगी। नोटिस तामील होने के बाद कांग्रेस में शामिल विधायक हाईकोर्ट में जवाब पेश
पेश कर रही है। सभी 6 विधायकों की ओर से अलग अलग जवाब पेश किया जा रहा है। अलग अलग वकीलों के जरिए जवाब पेश हो रहे हैं। अब ऐसे में कल लंबी बहस चलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि बसपा विधायकों के दल बदल मामले में कांग्रेस भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में यह कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने विलय को मंजूरी दी है। अब ऐसे में विधानसभा में बसपा के ये विधायक कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस का पक्ष सुने बगैर मामले में कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मुख्य सचेतक को पक्षकार बनाने की गुहार लगाई गई। और अब बात उदयपुर की बवालवाड़ा थाने की कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में कांस्टेबल रमेश जावला नजर आ रहा है, जो शराब के नशे में बिल्कुल चूर है, जिस पर एक राहगीर ने पुलिस कांस्टेबल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस मामले की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। मामले की जांच के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मैं यूं कह रहा हूँ, बवालवाड़ा थाने में कब से हो आप जो गाड़ियां रोक रहे हो? हम आपको पहचान नहीं रहे, हम आपकी कानून की अवहेलना नहीं कर रहे। और झुंझुनू की सिंघाना थाने के पुहानिया गांव के एक युवक की गुवाहाटी में सड़क हादसे में मौत हो गई है। मृतक का शव सोमवार को पुहानिया पहुंचा है, तो शव को परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया। एक ही गांव के एक व्यक्ति पर ही हत्या का आरोप लगा है। सूचना पर सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को समझाया, लेकिन वो नहीं माने। करीब 5 घंटे तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम संबंधित दस्तावेज दिखाने के बाद परिजनों ने शव को लिया और मामले की जांच कराने की मांग की। ये 4 दिन से मार के वहीं से लेके आए हैं और इन कागज कार्रवाई वहीं पे बनवा ली और इन्होंने मार दिया इनको। किसने? हाँ, और हमारे पास आधे कागज भेजे, आधे इन्होंने अपने पास रख लिए और अभी सब कागज निकाल के दे दिए और इन्होंने पैसे वैसे देके वहीं से करवा ले। नहीं, किसने? तो नाम भी होगा कोई? सिट्टू यादव ने, उसी के साथ मेरा भाई गया था। और झुंझुनू के सिंघाना कस्बे में नकली दूध का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल को शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य अधिकारियों ने दूध की जांच के लिए सैंपल लिए हैं। जांच अधिकारी ने कहा कि अगर मिलावट पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, विदेशों से लौटने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यात्री अब होम क्वारंटीन हो सकेंगे। यात्रा से 72 घंटे पहले करना होगा ऑनलाइन आवेदन। गृह विभाग ने जारी की है संशोधित गाइडलाइंस। एसीपी आपको बता दें, एसीएस गृह रोहित कुमार ने ये आदेश जारी किए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूडी टैक्स बकाया होने पर एमआई रोड की 16 संपत्तियां कुर्क हो गई हैं। 4 बकायेदार ने मौके पर जमा कराया है बकाया। एमडी जोन उपायुक्त सुरेश चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए 150 गांव 150 खबर।